तो क्वेश्चन नंबर 10 जैसा कि आपके वर्ड प्रॉब्लम में दिया है एक्सरसाइज नंबर 2.4 में अमन जो एक आदमी उसकी एज 3 टाइम है अपने बच्चे के एज के हिसाब से। तो आप देखेंगे अमन का जो बच्चा है उसका एज हमने x लिखा है और अमन की एज को हमने 3x माना है। अब 10 ईयर अगो मतलब 10 साल पहले, तो अगो का केस होता है तो मतलब माइनस 10। तो अमन के सन के एज में से भी x-10 और इसके भी केस में 3x-10। फिर अब 10 साल बाद जो अमन के फादर है उसकी एज मतलब 10 साल पहले 5 टाइम थी, तो यानी कि अमन की फादर ये है और 5 टाइम होगी तो उसके बच्चे की एज से 5 टाइम होगी। तो इसको फिर हमने ट्रांसपोज किया, माइनस प्लस किया और आंसर हमें क्या आया 20। और फिर हमने x का वैल्यू रिप्लेस कर दिया तो हमें उस अमन का जो सन है उसका एज 20 ईयर्स एंड अमन एज इज 60 ईयर्स। ओके, तो ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आगे एक्सरसाइज नंबर 2.5 सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे कि किस तरह सॉल्व करना है। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज नंबर 2.5 का हमारे स्क्रीन पे है, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें, स्टेप नंबर 1 आप याद रखेंगे। पहला स्टेप क्या होता है, यस कि आप इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम किसका निकालना है आपको, 2, 5, 3, 4 जो भी नीचे वाले हैं उनका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 2, 5, 3 और 4 का एलसीएम निकालो तो 2 1 ज़ा 5, 3, 4, तो ये भी 2 से कट जाएगा, देन 5। तो आपको इसमें से प्राइम ही नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे प्राइम नंबर ही ले सकते हैं डिवाइड करने के लिए। ओके, फिर डिवाइड करेंगे 5 से तो आप देखेंगे 1, 1, 3, ठीक है। एक और 2 आया तो 2 से भी डिवाइड कर दीजिए। यस, तो 1 देन 5 से करिए। यस, तो 1, 3 देन 1 देन उसके बाद 3 से करिए तो आंसर सबके लास्ट में क्या आ जाएंगे, 1 1 आ जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 कितने बार आया, 2 बार, 5 एक बार, देन 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 व्हाट इज़ द आंसर, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा आंसर इज़ 23 ज़ा आंसर इज़ 16। क्या आ रहा है, 16। तो अब आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई 60 बोथ द साइड्स, दोनों साइड 60 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपका था, यस, x2 माइनस 1/5 इक्वल टू x3 प्लस 1/4। तो इंटू 60, ऊपर भी इंटू 60 इंटू 60 और नीचे भी यहाँ पे भी इंटू 60। तो आप देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे 60x 2, देन 60x 5, 60x 3, 64 आया। अब आप डिवाइड कर दीजिए, कट कट, तो ये 30x हो गया। करेंगे तो 12 हो जाएगा, करेंगे तो कितना हो जाएगा, यस 20x हो जाएगा, और ये करेंगे तो 15 हो जाएगा। यस, अब लाइक टर्म को एक साथ रख के माइनस प्लस कर दीजिए, यानी कि 30x माइनस 20x 15 प्लस 12, तो 10x इक्वल टू 27, x यहीं रह गया, 27 डिवाइड बाई 10। तो ये आपका आंसर हो गया लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। यहाँ पे भी सबसे पहला जो स्टेप होगा कि एलसीएम फाइंड करेंगे हम। तो किसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 2, 4 और 6 का। तो 2, 4 एंड 6, 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2, 3 ज़ा, देन 2 1 ज़ा 3 ज़ा, अब 3 से 1 1 1। तो आप देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 व्हाट इज़ द आंसर, 12। व्हाट इज़ द आंसर, 12। अब आपको 12 से इंटू करना है बोथ द साइड। यस, तो आंसर क्या है, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाई 12। कैसे करेंगे, देखिए 12 इंटू एन बाई 2 माइनस 12 इंटू 3n/4 प्लस 12 इंटू 5n/6, 12 इंटू 21। ओके, कट कट 4 ज़ा, यस 6 ज़ा, तो ये 6n आ गया। कट कट 3 ज़ा, तो ये 9n आ गया। कट कट 2 ज़ा, तो ये 10n आ गया। इसके साथ आप इंटू करेंगे तो इंटू में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यस 252। क्या मिलेगा, 252।
2 मिलेगा आपको। ओके, तो 252 आ गया। अब 6n में 10n प्लस करें, फिर 9n माइनस करें, फिर 252 को, तो आप देखेंगे 7n इक्वल टू 252, एन यही रह गया। 252 से आपने डिवाइड कर दिया किसको, 7 को डिवाइड कर दिया। यस, तो आप जब डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या मिलता है, 36 मिलता है। क्या मिलता है, देखिए 252 डिवाइड बाई 7, तो हमें पता है 7 के टेबल में 7 1 7 3 ज़ा, यस क्या होता है, 252 है, तो 7 3 ज़ा 21, 42, 7 6 ज़ा 42, 00। ओके, ऐसे आया आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान था, हमने सॉल्व कर लिया। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। सबसे पहला जो इसमें स्टेप होगा, फाइंड एलसीएम। तो एलसीएम आपको ढूंढना है किसका, 3 का, 6 का और 2 का, जो नीचे दिए गए। तो 3 6 2 का एलसीएम अगर आप निकालते हो तो पहले 2 से, 3 नहीं हो पाएगा, 3 ज़ा देन 2 ज़ा देन 2, 3 3 1 देन 3, तो 1 1 1। ओके, कट हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2 इंटू 2 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। क्या आंसर आ रहा है, 12। तो आप यहाँ पे लिखते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 12। कैसे करेंगे, देखिए 12 इंटू एक्स प्लस 12 इंटू 7, यस यही आपका एलसीएम आ रहा है, यस 12। तो आप 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए, क्या यही आपके आंसर आ रहे हैं, यस जैसे कि आपने देखा, गलत। तो आंसर क्या आता है आपका, 6 आता है। क्या आता है, 6। तो एक ज़्यादा हो गया, 6 के साथ करें बाई 6, तो 6 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 8x डिवाइड बाई 3, 6 इंटू 17 बाई 6, 6 इंटू 5x बाई 2। तो आपको ऐसे आंसर निकाल लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6x हो गया, और ये 6 7 ज़ा 42, कट कट 2 ज़ा, तो 2 8 ज़ा 16x, कट कट 17, कट कट 3 15x, ऐसे आ गया आंसर। अब लाइक टर्म को एक तरफ आप रख दीजिए, जो भी लाइक टर्म आप रखना चाहते हो। तो जैसे मान लो मैं 42 और -17 ये तरफ करना चाहता हूँ, और यहाँ पे 15x प्लस 16x माइनस 6x करना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे कि जब मैं ये सब करूँगा तो इस दौरान जो मेरा आंसर होगा, ठीक है, तो 42 में से 17 माइनस करेंगे तो 25 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -5x। अब आप देखेंगे कि x यहाँ 25 से हमने -5 को डिवाइड किया, तो आंसर क्या आ गया, -5। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आंसर, x का वैल्यू क्या है, 5। यहाँ पे जितने भी x है उनका वैल्यू क्या है, -5। तो ऐसे हमने इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम 4th 5th और 6th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ गया हमारे स्क्रीन पे। अब हमें इसमें भी क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम किसका, 3 और 5 का। तो कितना मिलेगा एलसीएम, 15 मिलेगा। तो दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 15। कैसे, 15 यस इंटू एक्स, यस माइनस, आप देखेंगे यस 5/3, 15x 3 माइनस 5, कट कट 3 5 ज़ा, कट कट 3 ज़ा, तो 5x माइनस 5 इक्वल टू 3x माइनस 3। लाइक टर्म एक तरफ, 5x माइनस 3x, 3 प्लस 5 2, देन 2x, x, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x नाउ, यस। तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों जो x हैं उनका जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, यस। तो दोनों जो x हैं उनका वैल्यू क्या आ रहा है, थोड़ी सी हमने यहाँ मिस्टेक कर दी। जैसा कि याद है ये ब्रैकेट है अंडर,
तो अब आप सॉल्व करें तो 5 इस x से इंटू होगा तो 5x, देन 25, देन 3x, देन 9, ब्रैकेट हम करना भूल गए, देन 5x एक तरफ और 3x, देन -9 + 25, 2x इक्वल टू, अब 25 में से जब आप 9 माइनस करते हो तो आपके पास जो आंसर है क्या बचता है 16x, और आप देखेंगे 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू आएगा 8, क्या आएगा x का वैल्यू 8। ओके, तो ब्रैकेट डालना भूलिएगा नहीं और आंसर राइट आएगा।